चलवाएंगे योगी के घर पर बुलडोजर। अखिलेश की धमकी, गुस्से में सीएम योगी। सीएम योगी ने एक झटके में निकाली सपाइयों की हिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शब्द। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर तीखी टिप्पणी क्या की? यूपी में योगी के बुलडोजर के खिलाफ विपक्षी नेताओं को फुदकने का मौका मिल गया। सबसे ज्यादा अगर कोई इस मुद्दे पर बौखला रहा है तो वो है अखिलेश यादव, क्योंकि यूपी में सीएम योगी के बुलडोजर ने सपा के दबंग माफिया से लेकर रेप के आरोपी नेताओं तक के काले कारनामों को चूर चूर कर दिया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव इतने चिढ़े बैठे हैं कि छुट्टे ही योगी आदित्यनाथ को धमकी देने बैठ गए। अखिलेश यादव ने यूपी में लोकसभा की 37 सीटें क्या जीत ली, अब ओवर कॉन्फिडेंस में भी जनाब आ गए हैं और विधानसभा चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, ये दावा भी खुलकर कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो बयान उन्होंने दिया, यूपी में उससे तहलका ही मच गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा और देश की राजनीति उसके चुनावी परिणाम से प्रभावित होगी। भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। तो ये धमकी अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान दी है। अब समझिए, गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। सीएम योगी गोरखपुर से ही विधायक भी हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव की बातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खैर, अब योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के लहजे से ही उन्हें जवाब भी देंगे। अब अखिलेश यादव क्यों बुलडोजर एक्शन से इतना चिढ़ गए हैं, योगी को ही धमकी देने पर उतर आए हैं, चलिए ये भी समझा ही देते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने सपा के गुंडे बदमाश माफियाओं पर तेजी से बुलडोजर एक्शन लिया है। न सिर्फ उनके काले साम्राज्य पर योगी ने बिना देरी करते हुए बुलडोजर दौड़ाया है, बल्कि सलाखों के पीछे पहुंचाकर बदमाशों की कमर तोड़ने का काम किया है। फिर चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर कोई और बड़ा नेता। हाल ही के मामलों पर नजर डाल लेते हैं तो अयोध्या, जहां की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव भी होना है, वहां सपा नेता मोहित खान पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा। योगी आदित्यनाथ ने घटना पर इतने गुस्से में एक्शन लिया कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश तक दे डाले, जिसके बाद वक्त रहते ही मोहित खान की गिरफ्तारी हुई और उनकी बेकरी पर बुलडोजर चलवा दिया गया। मोहित खान पर कार्रवाई हो ही रही थी, इसी बीच कन्नौज में सपा नेता रहे नवाब सिंह यादव का काला कांड पकड़ा गया। नवाब सिंह यादव पर भी नाबालिग से रेप का आरोप लगा, जिसके बाद नवाब के रिश्तेदारों के घर पर बुलडोजर चल गया। यही रीजन है कि अखिलेश यादव बुलडोजर एक्शन से इतना बौखलाए हुए हैं। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन जारी करने की बात कही, वैसे ही अखिलेश यादव योगी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने मैदान में उतर आए। क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? अखिलेश यादव को जान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया है। और रही योगी आदित्यनाथ सरकार की, तो सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। लेकिन अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सीएम हाउस को टारगेट किया है, गोरखपुर में सपा की सरकार आने पर बुलडोजर पहुंचाने की धमकी दी है, उससे अखिलेश यादव को जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ सबक सिखाएंगे। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।